बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फैटी एसिड, जो रिलेटेड है लिपिड के साथ। ठीक है, लिपिड की जब हमने कंपोजिशन पढ़ी थी तो उसमें दो कंपोनेंट्स पे मुश्तमिल था। ठीक है, लिपिड जो है दो कंपोनेंट, एक ग्लाइसरोल जो या ये आपका अल्कोहल कंपोनेंट हो गया और प्लस फैटी एसिड। अब फैटी एसिड पे आते हैं कि फैटी एसिड होते क्या हैं। फैटी एसिड बेसिकली ऑर्गेनिक एसिड हैं, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड हैं। दे आर ऑर्गेनिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ठीक है, और जनरल फार्मूला RCOH। ठीक है, R जो है ना, ये क्या होना चाहिए? R आपका लॉन्ग एलिफेटिक चेन होनी चाहिए। ठीक है, यानी लॉन्ग आपके अल्काइल ग्रुप होना चाहिए, जो क्या हो, रिंग के फॉर्म में ना हो, ओपन चेन हो, ब्रांच्ड हो सकता है लेकिन ओपन चेन हो, तो तब आपका जो ऑर्गेनिक कार्बोक्सिलिक एसिड है उसको हम क्या कहेंगे? फैटी एसिड्स कहेंगे। और जब वो प्रेजेंट होगा किसके साथ? अल्कोहल के साथ एस्टर बनाएगा, तो फिर आपके उसके नतीजे में आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड्स आ जाएंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास स्टीरिक एसिड है, फैटी एसिड की टाइप है, जिसका फार्मूला है C17H35 और उसके साथ ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा हुआ है। ये R है आपका। ठीक है, स्टीरिक एसिड में जो यहाँ हमने बनाया है R अल्काइल ग्रुप है, और ये फिर उसके साथ ये वाला कंपोनेंट्स ये कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास ब्यूटायरिक एसिड है, जो आपके बटर में प्रेजेंट होता है। जब ख़राब हो जाता है, बटर का तुर्श जायका होता है, वो ब्यूटायरिक एसिड की वजह से, जिसका फार्मूला है C3H7COH। ठीक है, ये आपका क्या हो गया? ब्यूटायरिक एसिड। इसी के अलावा कैप्रोविक एसिड, जिसका फार्मूला है C5H11COH। ठीक है, ये आपका कैप्रोविक एसिड हो गया। अब ये हमने जितने भी पढ़ लिए, इनमें जो फैटी एसिड टेल है, फैटी एसिड में जो अल्काइल ग्रुप है, ये क्या है? सैचुरेटेड है। कुछ उसमें ये अल्काइल ग्रुप अनसैचुरेटेड भी हो सकता है। R ग्रुप जो है ये सैचुरेटेड भी हो सकता है, और अनसैचुरेटेड भी हो सकता है। यानी फैटी एसिड आपका सैचुरेटेड फैटी एसिड भी हो सकता है और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड भी हो सकता है। डिपेंड करता है ये R ग्रुप में, क्या R ग्रुप में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है या सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है। यानी सैचुरेटेड फैटी एसिड में आपके पास जो हैं सारे क्या होंगे? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होंगे। और आपके जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में, उसमें एटलीस्ट वन डबल बॉन्ड होना चाहिए। कौन सा डबल बॉन्ड? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आपका होना चाहिए। ठीक है, और अगर एक से ज़्यादा है, ठीक है, तो उनको फिर हम पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स कहते हैं। ठीक है, तो क्या हो गया?
ऑर्गेनिक कार्बोक्सिलिक एसिड है फैटी एसिड, ठीक है। और जो ये R ग्रुप है ये अल्काइल ग्रुप है, एलिफेटिक अल्काइल ग्रुप है, लॉन्ग ग्रुप है, ठीक है। ये आपके क्या होने चाहिए, कम से कम 3 कार्बन पे मुश्तमिल होने चाहिए, 3 से ज़्यादा तक जाते हैं, ठीक है। और आपके इसको हम लॉन्ग टेल भी कभी कभार कहते हैं कि अल्काइल जो फैटी एसिड है उनमें लॉन्ग अल्काइल टेल होती है, ठीक है। अब ये R ग्रुप पे हम इनको सैचुरेटेड फैटी एसिड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड क्लासिफाई करते हैं। अगर आपके इस R ग्रुप में अल्काइल ग्रुप में सारे सिंगल बॉन्ड है कार्बन के दरमियान तो उनको हम सैचुरेटेड फैटी एसिड्स कहते हैं। और अगर आपके फैटी एसिड के अल्काइल ग्रुप में क्या है, सारे कोई एक कम से कम डबल कार्बन डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो उनको हम प्यारे बच्चों क्या कहते हैं, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। अगर एक से ज़्यादा कार्बन डबल बॉन्ड प्रेजेंट है फैटी एसिड के अल्काइल ग्रुप में तो उनको हम पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड कहते हैं, ठीक है। तो इसी की बुनियाद पे हमने इनके 2 टाइप्स फैटी एसिड के 2 टाइप्स या लिपिड्स के 2 टाइप्स आ जाते हैं, डिपेंड करते हैं आपके किस पे, फैटी एसिड के में सैचुरेशन और अनसैचुरेशन की प्रोपोर्शन पे कि कौन सा प्रोपोर्शन ज़्यादा प्रेजेंट है, ठीक है। तो उस पे हम इनको ऑयल्स और फैट्स में फिर लिपिड्स को क्लासिफाई कर लेते हैं। 2 क्लासेस हैं फैट्स लिपिड्स की, एक आपकी फैट्स हो गई, ठीक है। ये आपके लिपिड्स को फिर हम फैटी एसिड में सैचुरेशन और अनसैचुरेशन के प्रोपोर्शन पे क्या करते हैं, हम 2 क्लासेस में तकसीम करते हैं। अगर आपके लिपिड्स में, ठीक है, जो फैटी प्रोपोर्शन ऑफ यानी वो लिपिड जिसमें प्रोपोर्शन ऑफ सैचुरेटेड फैटी एसिड्स प्रीडोमिनेंट यानी गालिब आ जाएंगी अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के प्रोपोर्शन पे, ठीक है। यानी आपका सैचुरेशन जो है फैटी एसिड में बहुत ज़्यादा हो, या अगर आपके फैटी एसिड 3 फैटी एसिड ट्राइग्लाइसराइड में हम 3 फैटी एसिड है तो वहाँ पर देखते हैं कि कौन सा फैटी एसिड ज़्यादा हो, क्योंकि ये फैटी एसिड 3 वाले मुख्तलिफ भी हो सकते हैं। अगर आपके वहाँ पर सैचुरेटेड फैटी एसिड्स की प्रोपोर्शन ज़्यादा है, प्रीडोमिनेंस कर रही है, तो आपके जो लिपिड होगा वो क्या करेगा, टेंड टू रिमेन सॉलिड और सेमी सॉलिड, डिपेंड करता है सैचुरेशन कितनी है, ठीक है। सेमी सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, यानी आपका रूम टेम्परेचर पे वो या सॉलिड होगा या सेमी सॉलिड होगा, ठीक है। तो फैट्स जो हैं वो बेसिकली अगर आप उनको वो करें तो वो आपके पास, अगर आप उनकी पहचान करें, जब सॉलिड में लिपिड्स आपके पास या सेमी सॉलिड में हों तो वो क्या होते हैं, वो लिपिड्स फैट्स की कैटेगरी में आ जाते हैं, ठीक है। जैसे आपके पास पाल्मेटिक एसिड है, एग्जाम्पल में पाल्मेटिक एसिड है, और ये जो है फैट्स आपके ज़्यादातर काम से होते हैं, इनका सोर्स ये एनिमल सोर्स से हम हासिल करते हैं, एनिमल में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो इनके सोर्स क्या हो गए, एनिमल सोर्स हो गए। अब आते हैं कि ऑयल्स की जो हैं वो कौन से लिपिड्स हैं। अब
दूसरी क्लास पढ़ते हैं जिनको हम लिपिड्स की दूसरी क्लास, जिनको हम आयल्स कहते हैं। आयल्स क्या हैं? लिपिड्स हैं बेसिकली, और इनमें जो है लिपिड्स इन विच proportion of unsaturated fatty acids predominates and tends to remain liquid at room temperature। यानी वो लिपिड्स जिनमें क्या हो, आपकी अनसेचुरेशन ज़्यादा हो फैटी एसिड कंपोनेंट में, और वो प्रीडोमिनेट करे सेचुरेशन पर, और फिर वो क्या करे, कोशिश करे वो आयल लिक्विड की फॉर्म में रहे रूम टेम्परेचर पर, तो उनको हम क्या कहते हैं? आयल्स कहते हैं। जैसे आपका ओलिक एसिड है जो आपका लिपिड है, और ये आपके पास क्या होता है, रूम टेम्परेचर पर लिक्विड की फॉर्म में होता है। और आयल्स जो हैं, ये वाले लिपिड्स ये ज़्यादातर आपके या फिश में प्रेजेंट हैं, और जो आपके जितने भी प्लांट्स हैं, हम सीड से हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, सनफ्लावर से, बिनोला से, ठीक है, तो वो आपके पास क्या किस फॉर्म में लिपिड्स होंगे? वो आयल के फॉर्म में होंगे, उनमें अनसैचुरेशन होगी। ठीक है, तो ये आपके क्या हो गए, लिपिड्स की दो टाइप्स हो गई। एक को हम फैट कहते हैं जिसका सोर्स एनिमल सोर्स है, उसमें अनसेचुरेशन की डिग्री बहुत ज़्यादा होती है, प्रीडोमिनेट कर जाती है सेचुरेशन पर, और वो क्या करती है, सॉरी फैट्स में सेचुरेशन की डिग्री, सेचुरेशन की प्रोपोर्शन बहुत ज़्यादा होती है और प्रीडोमिनेट करती है अनसेचुरेशन पर, और वो जो है रूम टेम्परेचर पर या सॉलिड होंगे या सेमी सॉलिड्स होंगे, और वो उनका जो सोर्स है वो एनिमल सोर्स है ज़्यादातर। फिर उनके बाद आयल्स हैं। आयल्स में क्या होते हैं, प्रोपोर्शन ऑफ वो लिपिड जिनमें प्रोपोर्शन ऑफ अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स प्रीडोमिनेट्स करे सेचुरेशन पर, और वो टेंड्स टू रिमेन लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, यानी लिक्विड रहें, माया हालत में रहें रूम टेम्परेचर पर। और उनकी मिसाल जो है ओलिक एसिड है, और इनकी ज़्यादातर जो है या फिश से हम हासिल कर सकते हैं इनके सोर्सेज में, या जो है प्लांट से आप हासिल करते हैं। ठीक है, और इनके जो सादा हमारे पास वो हैं, आपका जो सरसों का तेल है, ठीक है, तो मस्टर्ड ऑयल जो है वो आपका क्या है, ऑयल्स में आता है। और जो आपके बीज वैक्स हैं, जो आपके मोम है, वो क्या है, फैट की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, अब हम इन ऑयल्स को फैट्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे कन्वर्ट करेंगे? बाय हाइड्रोजिनेशन ऑफ ऑयल्स इन द प्रेजेंस ऑफ ए कैटलिस्ट एट हाई टेम्परेचर। कैटलिस्ट हम ज़्यादातर निकल इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके जो हैं कुकिंग ऑयल है, ये आपका कुकिंग, अगर ये ऑयल है कोई, CH2 C डबल बॉन्ड C और फिर CH, ठीक है। इसी तरह ये भी CH2 ग्रुप 7 ग्रुप हो जाएंगे। फिर उसके बाद आपका डबल बॉन्ड CH, ठीक है, और फिर आपके CH2 ग्रुप 7 ग्रुप आ जाएंगे।
साथ और फिर ये आपका मिथाइल हो गया। इसी तरह CH2 सॉरी ये कार्बोनिल कार्बन, ठीक है। फिर उसके बाद CH2 7 ग्रुप्स हो गए। फिर आपके CH डबल बॉन्ड और फिर CH2, ये आपके कितने हो गए 7 ग्रुप और CH3, ठीक है। इसको आप हाइड्रोजनेशन कर देंगे 3 मालिक्यूल हाइड्रोजन, क्योंकि 3 डबल बॉन्ड पर मालिक्यूल प्रेजेंट है ट्राइग्लाइसराइड की। ये आपका ट्राइग्लाइसराइड हो गया। और बेसिकली ये क्या है, कौन सा लिपिड है, आयल, ठीक है। लिपिड की आयल कैटेगरी में आ जाएगा। तो जब आप निकल की प्रेजेंस में और 250 to 300 सेंटीग्रेड वो देंगे, टेम्परेचर देंगे, तो ये जो सेचुरेशन अनसेचुरेशन है, ठीक है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, यहाँ पर हाइड्रोजन के एक एक मालिक्यूल ऐड हो जाएगा इनमें, और ये आपके सेचुरेटेड लिपिड्स बन जाएंगे, ठीक है। तो आपके पास क्या आ जाएंगे, फैट आ जाएंगे। मिसाल के तौर पर ये मैं स्ट्रक्चर बना कर देता हूँ आपको कि फैट का किस तरह फिर स्ट्रक्चर बन जाएगा। अब सारे आपके CH2 ग्रुप हो जाएंगे, तो ये 16 ग्रुप बन जाएंगे और CH3 आ जाएगा, ठीक है। 2 ये वाले हो गए, ये CH2 में कन्वर्ट हो जाएंगे, और 14 ये हो गए, तो ये आपके CH2 टोटल ग्रुप 16 आ जाएंगे। और इसी तरह इसमें भी आपके इस तरह हो जाएंगे, डबल बॉन्ड ख़त्म हो जाएगा हाइड्रोजन के एडिशन की वजह से, इसलिए हम इनको हाइड्रोजनेशन कहते हैं, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। और ये आपका क्या बन गया, फैट्स, ठीक है। तो हम ऑयल से फैट भी बना सकते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ हाइड्रोजनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। और हाई टेम्परेचर 250 to 300 सेंटीग्रेड हम टेम्परेचर देंगे, तो तब आपकी ये अनसेचुरेटेड फैटी एसिड कंपोनेंट जो है इसमें आपके ट्राइग्लाइसराइड में, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सेचुरेटेड में कन्वर्ट हो जाएगा, और आपके पास फैट बन जाएंगे। तो ये रही आपकी फैटी एसिड्स भी हमने पढ़ लिए। फिर ऑयल और फैट्स में डिफरेंस भी हमने पढ़ लिया कि क्या डिफरेंस है। और फिर उसके बाद हमने जो है ऑयल को कन्वर्ट किया फैट में, ठीक है। दोनों लिपिड की क्लासेज हैं, इंटर कन्वर्टेबल हैं बाय द प्रोसेस ऑफ हाइड्रोजनेशन। तो आपके पास क्या आ जाएगी, ऑयल से फैट आ जाएंगी। कोई क्वेश्चन हो फैटी एसिड के बारे में, डिफरेंस बिटवीन ऑयल्स एंड फैट्स, या आपकी जो है कन्वर्जन ऑफ ऑयल्स इनटू फैट्स, तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। वीडियो को देखने के बाद सबसे पहले वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी नए लेक्चर अपलोड हो तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।